हेलो 8th क्लास। 8.1 की वीडियो अगर आप लोगों ने देख ली होगी तो अब मैं एक्सरसाइज 8.2 की वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, अब 8.2 में कैसे क्वेश्चंस है वो हम करके देखेंगे। एक्चुअली में क्या हुआ, देखो कई बार क्या होता है वीडियो बनाते इसमें ना साउंड क्लियर नहीं आ पाती या फिर थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, तो शायद प्रीवियस वीडियो में मुझे ऐसा लगा ऐसी चीज़ें हुई हैं। ठीक है, नाउ कम टू द पॉइंट कि हम क्वेश्चंस करेंगे कैसे, क्या क्या क्वेश्चन है और किस तरीके से। ठीक, तो 8.2 अब हम करेंगे एक्सरसाइज क्लास 8th एक्सरसाइज 8.2। ठीक है 8th क्लास। नाउ सी, पहला क्वेश्चन पढ़े हम। पहला क्वेश्चन क्या हमारा, लेट्स सी। अ मैन गॉट 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी इफ न्यू सैलरी इज 1,54,000, फाइंड हिज न्यू ओरिजिनल सैलरी। ओरिजिनल सैलरी निकालनी है। नाउ सी, पहली बात आप इस पूरे एक्सरसाइज में ध्यान रखना, जो चीज़ गिवन है प्रोबेबली हम या तो उसको एक्स मानेंगे, ठीक है, और ऐसे मैथ में होता ही है, या फिर हम एक फार्मूला ढूंढेंगे। तो इसने अब क्वेश्चन को हम पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन का मतलब क्या है पहले समझो। ये कह रहा है एक आदमी है जिसकी नई सैलरी 1,54,000 होगी। कब? जब उसको 10% की इंक्रीमेंट मिली, यानी सैलरी उसकी बढ़ गई। तो ये पूछा कि पुरानी सैलरी कितनी थी, यानी बेस सैलरी कितनी थी, उसकी पहले सैलरी कितनी थी कि उसमें 10% बढ़ते उसकी सैलरी कितनी होगी, 1,54,000। ये है क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि एक आदमी है जिसकी सैलरी 1,54,000 है। गॉट इट। अब ये कह रहा है कि 1,54,000 सैलरी तब हुई है उसकी जब उसकी पुरानी सैलरी में 10% बढ़ गया। तो हम ओरिजिनल सैलरी मानते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लेट हिज ओरिजिनल सैलरी, उसकी ओरिजिनल सैलरी हम क्या मान लेते हैं, ₹X, यानी उसकी ओरिजिनल सैलरी कितनी थी, ₹X थी। ठीक है, उसकी न्यू सैलरी कितनी है, उसकी न्यू सैलरी है ₹1,54,000। ठीक है, 1,54,000। इंक्रीज कितनी हुई है उसकी, इंक्रीज कितनी हुई है उसकी, 10% ऑफ ओरिजिनल सैलरी। ओरिजिनल सैलरी क्या मानी थी हमने, X ना, तो 10% ऑफ ओरिजिनल सैलरी। नाउ एक चीज समझो, मान लो आपके पास कुछ रुपए थे, उसमें 2 रुपए जोड़ते ही वो 12 रुपए बन गए। व्हाट इज द क्वेश्चन। हमने आपको जैसे यहाँ पे ओरिजिनल नहीं दे रखा ना कि आपके पास असली पैसे कितने, नहीं बताया, जैसे यहाँ नहीं बताया ना पहले सैलरी क्या थी, तो वैसे ही मैंने आपसे पूछा कि मान लो आपके पास कुछ रुपए थे, उसमें 2 रुपए जोड़ते 12 रुपए बन गए, तो आपके पास पहले कितने था, 10 रुपए था ना। ठीक है, क्योंकि 10 रुपए में 2 जोड़ने पे क्या आ जाएगा, 12 रुपए। तो वो जो 10 रुपए है ना, वो हमारी ओरिजिनल सैलरी है। ओरिजिनल सैलरी 10 रुपए ओरिजिनल सैलरी, प्लस में जो बढ़ गया क्या आ गया, नई सैलरी। यही ना, जैसे मैंने आपसे कहा आपके पास कुछ रुपए थे, उसमें 2 रुपए बढ़ गए, 2 रुपए बढ़ते ही क्या हो गया, आपके पास 12 रुपए हो गए। तो सेम, यानी आपके पास 10 रुपए था। ये एक इजी क्वेश्चन था, इसी चीज को हम इस क्वेश्चन में भी अप्लाई करेंगे। नाउ सी, उसकी ओरिजिनल सैलरी, ओरिजिनल सैलरी प्लस इंक्रीज परसेंटेज, मैंने इंक्रीज को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, इंक्रीज परसेंटेज, इज इक्वल टू न्यू सैलरी। यानी ओरिजिनल में अगर हम इंक्रीज जोड़ दें तो नई सैलरी आ जाएगी। उसकी ओरिजिनल कितनी थी, X थी। ठीक है, उसकी इंक्रीमेंट कितनी हुई, उसकी इंक्रीमेंट हुई 10% ऑफ X। ओरिजिनल सैलरी X थी, इंक्रीमेंट कितनी हुई 10%, क्या आ गया हमारा, न्यू सैलरी। न्यू सैलरी कितनी थी, 1,54,000। मैं इस लाइन को मिटा देता हूं ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो गया हो, इसलिए। ठीक है, कंफ्यूजन आपको क्वेश्चन पेपर में या क्वेश्चंस में या आंसर शीट में या कभी टेस्ट में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको ये लाइन लिखनी नहीं है जो मैंने लिखी, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखी थी। नाउ X एज इट इज 10% को हटाएंगे तो अपॉन में 100 आ जाएगा। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। X एज इट इज कितना आ गया हमारा, 1,54,000। ठीक है, इस 0 से 0 कैंसिल हो गया,
ठीक है, क्या बच गया हमारे पास, x प्लस x को 1 से मल्टीप्लाई किया, x आ गया अपॉन में 10, कितना आ गया 1,54,000। अब आगे की कैलकुलेशन मैं यहाँ कर देता हूँ, यहाँ तक समझ में आ गया ना। 1 और 10 का एलसीएम ले लो, 1 और 10 का एलसीएम क्या आएगा 10। 1 का टेबल कितनी बार काउंट करे 10 आ जाए, 10 बार ना, तो इस x को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 को x से मल्टीप्लाई करोगे 10x, एलसीएम लेके प्लस करना तो आता ही होगा 8 क्लास। 10 का टेबल कितनी बार काउंट करे 10 आ जाए, एक बार ना, तो इस x को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे x आ जाएगा 1,54,000 हमारा यहाँ पे ऑलरेडी है। नाउ 10x प्लस 1x कितने x हो गए 11x, 10x प्लस 1x 11x, यहां 10 डिवाइड हो रहा है, इधर आते ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा 1,54,000, 10 3 जीरो पहले थी, एक जीरो और बढ़ जाएगी। अब यहां देखो, यहां क्या हुआ 11 और x आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई। देखो कभी भी नंबर और अल्फाबेट साथ लिखे हो इसका मतलब वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जैसे 11 और x साथ में लिखा है यानी ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जो नंबर इधर मल्टीप्लाई होता है रूल क्या है उधर जाते ही डिवाइड। अब इसको मैं 11 से डिवाइड करूं तो 1,40,000 आ रहा है, कितना आ रहा है 1,40,000, तो उसकी ओरिजिनल सैलरी कितनी थी 1,40,000। आई होप 8th क्लास क्लियर हो गया होगा। देखो मैं एक बार दोबारा बताता हूं, एक आदमी था उसकी सैलरी पुरानी कुछ थी, वी डोंट नो कितनी थी, तो हमने उसको x मान लिया, ओरिजिनल सैलरी क्या मान ली हमने उसकी x मान ली, ठीक है। ओरिजिनल सैलरी क्या मान ली हमने उसकी ₹x मान ली। उसकी नई सैलरी कितनी थी, उसकी नई सैलरी कितनी थी 1,54,000 थी ना, वो लिख लिया। उसकी सैलरी इंक्रीज कितनी हुई 10%, कितनी, हमेशा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ओरिजिनल पे होता है, नए पे नहीं होता, नया तो रिजल्ट होता है, तो ओरिजिनल कितना था हमारा x। अब रूल क्या है, जो ओरिजिनल थी, जो भी सैलरी ओरिजिनल थी उसमें उसका 10% जोड़ देंगे तो नई सैलरी आ जाएगी। 10 यूं का यूं, परसेंट हटते अपॉन में 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, x एज इट इज, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया हमारा, एक जीरो से एक जीरो हमारा कैंसिल हो गया। फिर x को 1 से मल्टीप्लाई किया x आ गया, x को 1 से मल्टीप्लाई किया क्या आया हमारा x, ठीक, और 10 को x से मल्टीप्लाई किया क्या आया हमारा, सॉरी इसको तो बाद में करेंगे, यहाँ आ गया। अब फिर हमने 1 और 10 का एलसीएम लिया, 10 आ गया। 1 का टेबल कितनी बार काउंट करें 10 आ जाए 3 टाइम्स, तो इसको मैंने 10 से मल्टीप्लाई, सॉरी 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करें 10 आ जाए 10 बार, तो इस x को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया 10x। 10 का टेबल कितनी बार काउंट करें 10 आ जाए 1, तो इस x को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1x आ गया। 10x प्लस 1x 11x, ये 10 इधर डिवाइड हो रहा था उधर जाते ही मल्टीप्लाई, इनके साथ मल्टीप्लाई हुआ। अब ये जो 11 है यहाँ पे है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 11 जो यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाते ही मैंने डिवाइड में कर दिया, ठीक है। यानी 15,40,000 को मैंने 11 से डिवाइड किया तो मेरा आंसर आया 1,40,000, यानी उसकी ओरिजिनल सैलरी कितनी थी 1,40,000, ठीक है। आई होप 8th क्लास ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन फर्स्ट, नाउ सी क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन सेकंड क्या है, लेट्स सी। क्वेश्चन सेकंड जू वाला होगा शायद। ऑन अ संडे 845 पीपल वेंट टू जू। पीपल जो इसमें गिवन है हम लिख देते, पीपल वेंट टू जू, एक हमारे पास ये डाटा है कितना है 845 ऑन संडे, सॉरी पीपल वेंट टू जू ऑन संडे, संडे को कितने लोग गए जू में 845। क्वेश्चन सेकंड है हमारा, पीपल वेंट टू जू ऑन मंडे, मंडे कितने गए थे हमारे 169, ठीक है। तो ये तो है कि नंबर डिक्रीज हो गए, संडे को गए थे 845, छुट्टी होती है तो ज्यादा लोग चले गए, और मंडे को क्या हुआ, मंडे को हमारा गया था, मंडे को सिर्फ 169 लोग गए थे, ठीक है 169 लोग गए थे, ये हो गया हमारा। नाउ डिक्रीज कितना हुआ,
डिक्रीज कितना हुआ, माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 6,676, यानी इतने लोग डिक्रीज हो गए। ठीक है, इतने लोग हमारे डिक्रीज हो गए। अब इसने पूछा क्या है, परसेंटेज ऑफ डिक्रीज, कितने परसेंट लोग कम हो गए। नाउ सी, देखो परसेंटेज निकालने का रूल, जो चीज पूछी जाए उसे ऊपर लिखो। डिक्रीज का पूछा गया, डिक्रीज ऊपर लिखो 676। अपॉन में क्या लिखते हैं, अपॉन में हमेशा या तो टोटल नंबर लिखते हैं या पुराना नंबर लिखते हैं। हमेशा याद रखो, परसेंटेज निकालने का एक रूल है, कभी भी परसेंटेज पूछा जाए ना तो या तो अपॉन में टोटल लिखो या अपॉन में पुरानी चीज लिखो। तो हमने टोटल तो किया इन दोनों नंबर का, हमें पुरानी नंबर चीज लिखनी पड़ी। पुराना नंबर क्या हमारा 845 इनटू में 100। आई होप 8th क्लास आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसको 5 से कट कर देते हैं, 20 169 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ोगे ना 676 आएगा। आप काउंट करके देख लेना। तो अब हमारे पास क्या बचा, 40 20 और बीच में इंटू 40 इंटू 20 4 इंटू 20 इज 80%। 80% लोग कम हो गए, 80% लोग कम हो गए। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलो देखो मैं बता देता हूँ वैसे वर्बली। एक्चुअल में क्या हुआ कि कुछ लोग थे जो संडे को गए थे जू में, ठीक है, वो थे 845, मंडे को कम हो गए 169 गए। ठीक, तो कितने परसेंट कम हो गए ये पूछा इसने। तो सबसे पहले कितने डिक्रीज कितने हुए 676, पहले मैंने वो निकाला। फिर मैंने आपको रूल बताया, जो चीज पूछी जाए उसको ऊपर लिखते हैं। डिक्रीज परसेंट पूछा गया था ना, डिक्रीज कितना है हमारा 676, ऊपर लिखा। अपॉन में या तो टोटल लिखो या पुरानी चीज लिखो। हमने यहाँ पे कुछ टोटल नहीं किया, सम नहीं किया, तो यहाँ पे हमें पुराना नंबर लिखना पड़ा। पुराना नंबर क्या था 845 इनटू में 100। मैंने इन दोनों को 5 से काटा, यहाँ 20 आ गया, यहाँ 169 आ गया। 169 के टेबल में 4 पे आता है ये। ठीक है, तो 20 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 80% आ गया। आई होप 8th क्लास ये क्वेश्चन भी आप लोगों को प्रॉपर क्लियर हो गया होगा। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3rd। क्वेश्चन नंबर 3rd क्या हमारा है, A shopkeeper buy 80 articles for rupees 240। अगेन जो चीज गिवन है उसी को लिख लो। क्वेश्चन नंबर 3rd, a shopkeeper buy यानी cost of 80 articles is equal to what, rupees 2400। यही है ना, ये दिया था। दूसरा क्या दिया इसने, एंड सेल देम फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 16%। प्रॉफिट परसेंट दे दिया। प्रॉफिट परसेंट कितना हमारा 16%। ओके, नाउ व्हाट आर दे आस्किंग, फाइंड द सेलिंग प्राइस। एसपी निकालना है हमें। क्या निकालना है, एसपी। लुक 80 आर्टिकल्स का दे रखा है ना, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल निकालो। 1 आर्टिकल कैसे निकालेंगे, टोटल प्राइस को 80 से डिवाइड। ठीक है, कट गया 30 रुपीज। एक आर्टिकल कितने का है 30 रुपीज का। आप एक आर्टिकल से भी निकाल सकते हो और 80 आर्टिकल से भी निकाल सकते हो, पर थोड़ी कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैंने एक आर्टिकल का प्राइस निकालना है। एक आर्टिकल पे कितना उसे प्रॉफिट हुआ है, सॉरी एक आर्टिकल का सीपी कितना है, एक आर्टिकल का सीपी आया हमारा 30 रुपीज। नाउ सीपी आ गया हमारे पास ₹30, प्रॉफिट परसेंट आ गया एसपी। एसपी का फार्मूला क्या होता है, जब प्रॉफिट परसेंट हो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इनटू सीपी अपॉन में 100। ये फार्मूले याद रखोगे तो क्वेश्चंस जल्दी हो जाएंगे, कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखना, अगर तुम क्वेश्चंस जल्दी करना चाहते हो तुम ये ध्यान रखो कि तुम्हारे फार्मूले जल्दी हो जाए याद। ठीक है, याद कर लो तुम इनको फार्मूले को। 100 प्रॉफिट कितना था भैया हमारा 16% इनटू में सीपी, सीपी कितना था हमारा 30 अपॉन में 100, 0 से 0 कैंसिल, क्या बच गया 116 इंटू 3 अपॉन में 10। अपॉन में 10 हो तो कभी डिवाइड मत करो, इसको सीधा मल्टीप्लाई कर दो।
ठीक है, 348 अपॉन 10, अपॉन 10 है ना, अपॉन 10 का मतलब क्या हुआ, हम इसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा ₹34.08। यानी एक आर्टिकल का एसपी कितना है हमारा, ₹34.08। ठीक है, आई होप 8th क्लास ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा किस तरीके से करना है। इसने हमें 80 आर्टिकल का प्राइस दे रखा था 2400, मैंने एक आर्टिकल का निकाल दिया ताकि कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाए। एक आर्टिकल का मैंने निकाल दिया, कितना है मेरा, 30 रुपीज। अब इसने प्रॉफिट परसेंट भी दे रखा था और इसने एसपी पूछा था, तो एसपी का फार्मूला निकाला, याद होना चाहिए। एसपी का फार्मूला मैंने लिखा, वैल्यू पुट करी और मेरा आंसर आ गया। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज रोल प्ले कर रहा है कि आपको फार्मूले याद होने चाहिए। फार्मूले याद होंगे तो यू कैन सॉल्व इट इजिली। नाउ अब हम चलते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वाज 15,500। क्वेश्चन 4 क्या है, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल कितना है, ₹15,500। 450 was spent on its repair, ठीक है, spent on repair, रिपेयर पे भी उसने स्पेंड किया, कितना क्या, ₹450। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दो, न्यू सीपी आ जाएगा 15,950। क्यों ऐड किया, लेट्स मी क्लियर। देखो क्या होता है, अगर आप मान लो कोई चीज़ खरीदो, मान लो आपने 2,000 का एक फ़ोन खरीदा, मान लो सेकेंड हैंड फ़ोन खरीदा, और उसमें आपने 500 रुपये का कवर लगाया, उसको रिपेयर कराया, तो एक्चुअल में वो उसकी कॉस्टिंग कितनी होगी, 2,000 नहीं हुई, वो 500 के भी तो 500 रुपये भी तो ऐड हो गए ना, तो वो फ़ोन अब 2,500 का हो गया। तो इसलिए न्यू सीपी कितना हो गया, 15,500। क्या हुआ अब इसे, प्रॉफिट सोल्ड कर दिया प्रॉफिट परसेंट पर। क्या बात है, सबको प्रॉफिट ही हो रहा है। प्रॉफिट परसेंट कितना है, 15%। 15% ही है ना, हाँ 15% का उसका प्रॉफिट हो रहा है। अगेन एसपी निकालना है, सीपी है, प्रॉफिट परसेंट है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इनटू सीपी अपॉन 100 प्लस 15, इसको ब्रैकेट में लिखना है 8th क्लास। सीपी कितना है, 15,950 अपॉन में 100, 0 से 0 कैंसिल होगी, 115 इंटू 1595 अपॉन में 10। ठीक है, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 1595 को 115 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अरे यार मल्टीप्लाई भी करवाओगे, 5 5 जा 25, 2 कैरी 45 47 4 5 5 जा 25 2 7 5951 5951 5 183425 183425 अपॉन में 10 है ना, 10 है तो हम क्या करेंगे, राइट साइड से एक डिजिट छोड़ देंगे। तो राइट साइड में क्या, 5 को छोड़ना पड़ेगा पहले डिजिट, फिर डेसिमल लगा देंगे, बाकी डिजिट यूं का यूं 8342, यानी उसका एसपी कितना है, कितने में बेचा है उसने, 18,325.5, पीछे जीरो लगा होगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे छोड़ सकते हो आप आंसर। ठीक है, अगेन मैंने क्या किया, जो जो हमारे पास गिवन था फार्मूला पुट कर दिया। तो स्टोरी चेंजर कौन है, गेम चेंजर कौन है, फार्मूला। फार्मूला अगर आपको याद है तो यू कैन सॉल्व इट इजिली। ठीक है, अगर आपको फार्मूला याद है तो फार्मूला याद है, मैंने वैल्यू पुट करी एंड आई गॉट माई आंसर। ठीक, आई होप 8th क्लास ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या है, सी क्वेश्चन 5 क्या है,
वीसीआर टीवी वाला, अच्छा, यानी एक आदमी ने एक वीसीआर और एक टीवी, ये दो क्राइटेरिया, खरीदे तो सीपी दे दिया 8,000 के दोनों, ये भी 8,000 में खरीदा और ये भी उसने 8,000 में खरीद लिया, ठीक है। 8th क्लास। एक पे उसको लॉस हुआ 4% का, किस पे, वीसीआर पे। लॉस परसेंट कितना है 4%, प्रॉफिट परसेंट कितना उसका 8%। तो ये पूछ रहा है कि ओवरऑल उसे क्या हुआ टोटल में, प्रॉफिट या लॉस परसेंट। तो दोनों को निकाल लेते हैं, सीपी तो हमारे पास है ही। अगेन यार एसपी निकालना है, एसपी 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू सीपी अपॉन में 100 माइनस 4 इंटू सीपी अपॉन 100, 2 0 से 2 0 हमारी कैंसिल होगी, 96 आ गया ना, 100 माइनस 4 96 इंटू 80 कितना आ जाएगा भाई, तो बता दो। 7,680। अब इसको सॉल्व करते हैं। एसपी का फार्मूला, या फार्मूला इस बार नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग को याद होगा, 100 प्लस प्रॉफिट इंटू में सीपी। पिछले 2 क्वेश्चन कर लिए ना, तो फार्मूला याद हो गया होगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 108 इंटू 80, ठीक है, 8,640 रुपीज। इसका एसपी कितना है 8,640। द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट दी फाइंड द एसपी ऑफ बोथ, क्वेश्चन है कि टोटल ओवरऑल उसे क्या हुआ। सबसे पहले हम निकालते हैं टोटल सीपी। टोटल सीपी कितना हमारा, टोटल सीपी 8,000 का वीसीआर प्लस 8,000 का टीवी, ठीक है। तो उसका टोटल सीपी आया हमारा 16,000 रुपये, 16,000 रुपये टोटल। एसपी बेचा कितने में, एक को बेचा 7,680 में, एक को बेचा 640 में, तो ये कितना आ गया 1,600, 3,020 टोटल। अब देखो खरीदा इतने में, बेचा इतने में, खरीदा 16,000 में, बेचा 16,320 में, तो प्रॉफिट हुआ ना। तो प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला क्या होता है आप लोगों को पता होना चाहिए, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कितना है माइनस कर दो, प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। जो बोल रहा हूं उसको लिख लिया करो, प्रॉफिट को मैंने क्या बोला है, एसपी माइनस सीपी, लिख लिया करो। अगर मैंने यहां नहीं लिखा तो सुनाई तो दे रहा होगा, उसको लिख लिया करो, फार्मूले को लिख देता हूं होशियार बच्चों। प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। आई होप फार्मूला याद रह जाएगा, आपने क्वेश्चंस पेपर में या जब भी ये आए इनको कर लेना। तो 16,000 में से अगर 16,320 में से 16,000 घटा रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ, तो मेरे पास आ रहा है प्रॉफिट 320 रुपीज़ का। तो 320 रुपीज़ अपॉन में टोटल सीपी 16,000 था, इंटू में 100, 2 0 कट गई, 2% आया, यानी इस पूरे ट्रांजेक्शन में इसको 2% का प्रॉफिट हुआ है। पहले मैंने वीसीआर का केस सॉल्व किया, फिर टीवी का केस सॉल्व किया, फिर ओवरऑल निकालना यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है। कि टोटल सीपी कितना है 16,000, दोनों को 8,000 में खरीदा ना उसने, बेचा कितने में, एक को 7,680 में, एक को 8,640 में, दोनों को ऐड किया 16,320, तो डैम श्योर प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट का फार्मूला लुक एट दिस, प्रॉफिट का फार्मूला एसपी माइनस सीपी, हमारा आ गया प्रॉफिट 320। प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू में 100, कैंसिल आउट हो गए, प्रॉफिट परसेंट आ गया। ये कौन सा क्वेश्चन था यार, ये क्वेश्चन था हमारा 5th। आई होप 8th क्लास ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ से होते हैं। लुक कैलकुलेशन ही सारा खेल है इस एक्सरसाइज में, आप जितनी अच्छी कैलकुलेशन कर पाओगे आप उतनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। और एक जो मेन फैक्टर है, जो गेम चेंजर जिसको मैं कह रहा हूं, फार्मूले याद कर लो 8th क्लास, फार्मूले याद कर लो, ठीक है। चलो क्वेश्चन 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 6 की तरफ, एक आदमी एक शॉप पे गया, और उसने क्या किया, उसने कुछ कपड़े खरीदने थे, तो उसने क्या किया,
एक तो उसने टी शर्ट खरीदी, 2 टी शर्ट और एक जीन्स खरीदी शायद, हाँ, सीपी ऑफ 1 जीन्स, एक जीन्स का कितना था, ₹1400 या 1415 था, और सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 टी शर्ट भी खरीदी उसने, कितनी खरीदी, 2 खरीदी है, एक का प्राइस दे दिया तो 2 का कैसे निकालोगे, टफ क्वेश्चन हो गया ना, अरे होशियार बच्चों 2 से मल्टीप्लाई कर लेना, एक का प्राइस दे रखा है 2 से मल्टीप्लाई करना, यू गेट ₹1700। उसने अपना टोटल सामान खरीद लिया, अब हो गया बिल काउंटर पे, ठीक है, तो टोटल कॉस्ट कितनी हुई उसकी, 1700 की तो उसकी टी शर्ट होगी, और 1450 की इसकी क्या होगी, जीन्स, तो इसका टोटल बिल बैठा 3150 रुपये, 3150, टोटल बिल कितना बैठा उसका, 3150 रुपये। अब वो गया तो डिस्काउंट उसे मिला है, यानी कि काउंटर वालों ने कहा कि जी आपको डिस्काउंट मिल रहा है, वो खुश हो गया, कितने परसेंट का जी, 10% का, जितनी आपने शॉपिंग की है, उतने शॉपिंग कितने की थी, 3150 की शॉपिंग कितने की थी, 8th क्लास, टोटल इतने की थी, तो डिस्काउंट भी इसी पे मिलेगा, ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ डिस्काउंट परसेंट लिख दिया मैंने, डिस्काउंट प्राइस लिख देता हूँ, डिस्काउंट प्राइस कितना है, 10% ऑफ 3150, भाई जितनी कॉस्टिंग उसी पे का तो मिलेगा 10%, 10% हटते अपॉन में 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 3150, 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, 315 रुपीज़ का उसको डिस्काउंट मिल गया, यानी उसे बिल देना था 1350 का और उसे 315 रुपये का डिस्काउंट मिल गया, तो एक्चुअल में ही हैज़ टू पे नाउ लिख देता हूँ, यानी अब उसे कितना देना पड़ेगा, नाउ ही हैज़ टू पे, बिल आया था 150 का, 315 रुपये उसको डिस्काउंट मिल गए, अब उसे 2835 रुपये ही पे करने पड़ेंगे, ठीक है, 2835 रुपये पे करने पड़ेंगे, यानी पहले पे करना था 3150 का, अब उसे सिर्फ 10% डिस्काउंट मिलने के कारण इतने पे करेंगे। आई होप 8th क्लास ये क्वेश्चन भी हमारा क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। आई होप 8th क्लास आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन हम 7th करते हैं। कौन सा क्वेश्चन करेंगे, 7th ना, हाँ। व्हाट इज द 7th क्वेश्चन, लेट्स सी 7th क्वेश्चन क्या है हमारा, ठीक है। 7th क्वेश्चन, मिल्कमैन सोल्ड 2 बफेलो फॉर ₹20,000 ईच, यानी एक मिल्कमैन ने 2 बफेलो बेची। क्वेश्चन 7th है, दोनों का SP सेम है 20,000 और दूसरे का भी SP सेम है, कितना, ₹20,000, ठीक है। एक को इसने बेचा है एक को इसने बेचा है 5% के गेन पे, यानी प्रॉफिट परसेंट एक का 5%, एक का लॉस परसेंट है 10%। सी पे निकालना है। सीपी का फार्मूला क्या होता है, सीपी का फार्मूला होता है SP इंटू 100 अपॉन 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंट। SP कितना हमारा, SP अगर हम देखें तो है 20,000 इंटू में 100 अपॉन में 100, प्रॉफिट परसेंट कितना है 5, ठीक है। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 2 लाख अपॉन में 105, 5 से डिवाइड कर दें, 5 to 21, 5 4 जा 40,000। अब 40,000 अपॉन में 21 डिवाइड करोगे तो 19,047 रुपये 62 पैसा आ जाएगा। कितना आ गया रुपीज़, यानी पहले को इसने कितने में खरीदा, पहले का CPI 19,047 रुपीज़ 62 पैसा। अब दूसरे का निकालते हैं। CP का फार्मूला 100 इंटू SP अपॉन में 100 माइनस लॉस परसेंट। लॉस कितना हुआ इसे, CP कितना है 20,000,
लॉस कितना हो गई 10% ना, 100 माइनस 10 कितना आ जाएगा 20,000, फिर पीछे 2 0, 100 से मल्टीप्लाई 90 डिवाइड कर दो 22,222 रुपीज़ 22 पैसा आ गया। दूसरे का सीपी कितना आया। अब इससे पूछा ओवरऑल उसे क्या हुआ है, प्रॉफिट या लॉस। तो टोटल सीपी निकाले, जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाला था एक में। टोटल सीपी 22,222 रुपीज़ 22 पैसा प्लस 19,047 रुपीज़ 67 पैसा और 62 पैसा पैसे ऐड कर दो। 4 8 9 6 2 1 4 टोटल सीपी है ये। टोटल एसपी दोनों जो बफेलो थी इसको 20,000 की पड़ी ना, 20,000 प्लस 20,000 इज 40,000, यानी टोटल उसको कितने का उसने खरीदा, बेचा किसने में 40,000 में, खरीदा कितने में था 41,269 रुपीज़ 84 पैसे में। खरीदा ज़्यादा में है 41,269 रुपये 84 पैसे, 41,269 रुपीज़ 84 पैसे, और बेचा कितने में सिर्फ 40,000 में। तो लॉस हुआ ना। लॉस का फार्मूला सीपी माइनस एसपी, इसमें से मैं 40,000 माइनस कर देता हूँ, 1,269 रुपीज़ 84 पैसे आ जाएंगे, यानी इसे इतना लॉस हुआ है। देखो इसने 2 भैंस बेची, 2 बफेलो, एक दोनों को सेम रेट पे 20-20 हज़ार पे, एक पे प्रॉफिट परसेंट हुआ है, एक पे इसको लॉस परसेंट हुआ है। पहले मैंने सीपी का फार्मूला लगाया, मेरा पहले लगाया 19,047 रुपये 62 पैसे। दूसरे पे मैंने सीपी का फार्मूला लगाया, इसमें लॉस परसेंट था 22,000, ये आ गया। टोटल सीपी दोनों को जोड़ दिया है, इसको और इसको जोड़ दिया, हमारा आ गया 41,269 रुपीज़ 84 पैसे, और दूसरे दोनों का सीपी जोड़ दिया, दोनों का एसपी जोड़ दो, ठीक है, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है चेक करते हैं। टीवी को, अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 है, एक आदमी एक टीवी खरीदने गया जिसका प्राइस ऑफ टीवी इज इक्वल टू ₹13,000, यानी टीवी खरीदने गया, उसे बताया गया कि प्राइस जो है 13,000 रुपीज़ है, ठीक है। फिर उसके बाद उसे बताया गया कि इस पे सेल टैक्स भी है, ठीक है, सेल टैक्स, यानी अगर वो टीवी खरीद रहा है तो उसे 12% का टैक्स भी देना पड़ेगा, 12% का टैक्स किस पे देना पड़ेगा, जितने का उसने सामान खरीदा। सामान कितने का खरीदा उसने, 13,000 का खरीदा ना, तो 13,000 का 12% हटते हैं अपॉन में 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ये जो परसेंट हटेगा अपॉन में 100 आ जाएगा, 2 0 से 2 0 कट गए, 1,560 रुपीज़, यानी ये प्राइस भी उसको देना पड़ेगा। तो टोटल अमाउंट ही हैज़ टू पे, टोटल अमाउंट को मैं AMT लिख देता हूँ, अमाउंट ही हैज़ टू पे, उसे पे करना पड़ेगा। लुक 13,000 का तो उसका टीवी ही हो गया, प्लस 1,560 रुपीज़ उसे एज ए टैक्स भी देना पड़ेगा, तो टोटली उसे कितना पे करना पड़ेगा 14,560 रुपीज़। टोटल अमाउंट उसे कितना पे करना पड़ेगा। देखो आप कोई सामान लेके आते हो ना तो आपको टैक्स भी पे करना पड़ता है, जैसे आप चिप्स भी खरीदते हो ना, आपको उसमें टैक्स पे हो चुका होता है, तो टैक्स पे करते हैं हम लोग। तो ऐसे ये टीवी लेने गया, 13,000 का उसका टीवी पड़ रहा था, लेकिन सेल्समैन ने कहा कि आपको टैक्स भी देना पड़ेगा। उसने पूछा कितना, तो 12% कितने का, जितने का वो सामान खरीदेगा। सामान उसने कितने का खरीदा 13,000 का, तो 13,000 पे उसको टैक्स भी देना पड़ेगा। तो टोटल अमाउंट निकाला 13,000 प्लस टैक्स 1,500, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। नाउ क्वेश्चन 9 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 9 क्या है, अरुण ने एक स्केट खरीदे जिस पे 20% का डिस्काउंट था
और उसने पे किए 1600, फाइंड द मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस, लेट मार्केट प्राइस मान लेते हैं हम, मार्केट प्राइस रुपीज एक्स, वो स्केट एक्स रुपीज के थे। डिस्काउंट है, डिस्काउंट परसेंटेज कितना है, 20% ऑफ एक्स। डिस्काउंट उसके कॉस्ट मार्केट प्राइस पे लगेगा ना। ही पेड, उसने पे कितना किए, ₹1600। यानी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने डिस्काउंट किया था, तो उस सेम उसी से रिलेटेड है। देखो मार्केट प्राइस कितना था एक्स, उसमें से हम डिस्काउंट माइनस करते ना, डिस्काउंट कितना था हमारा 20% ऑफ एक्स, कितना आ गया 1600। यही है ना, मतलब कि जो मार्केट प्राइस था उसमें डिस्काउंट घटा दो तो उसे सिर्फ 1600 रुपये देने पड़े, 1600। नाउ सी, परसेंट हटाते हैं अपॉन में 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 0 से 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, एक्स माइनस एक्स 1 जा एक्स और 1 को एक्स अपॉन में 5 इज इक्वल टू 1600। 8th क्लास कई बार बच्चे क्या गलती करते हैं, इस 5 को डायरेक्टली वहाँ ले जाते हैं, ऐसा मत करना। अगर जब तक ये पूरे के अपॉन में ना हो आप इस 5 को उधर नहीं ले जा सकते, इसलिए सबसे पहले आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। 1 और 5 का एलसीएम 5 को x से मल्टीप्लाई कर दिया, 5x, x 1 जा x, 1600। 5x में से एक x गया 4x, 4x इज इक्वल टू 1600, ठीक है, अपॉन में 5। ये 5 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाते ही मल्टीप्लाई, तो क्या बच गया हमारा 8000 आ गया। यहाँ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आते ही डिवाइड, यानी जो उस स्केट का मार्क प्राइस था ना 2000 रुपीज़ था, उस स्केट का मार्क प्राइस कितना था 2000 रुपीज़, ठीक। उस पर उसे 20% का डिस्काउंट मिला, तब जाके उसने सिर्फ 1600 रुपये पे किए। यानी कि जैसे होता है ना, हम सामान लेने जाते हैं तो उस पर एक टैग लगा रहता है जिस पे प्राइस लिखा रहता है, उसको मार्क प्राइस कहते हैं। तो हमने मान लिया मार्क प्राइस एक्स का था, डिस्काउंट उसी पे मिलते हैं टैग प्राइस पे, टैग प्राइस में से मैंने डिस्काउंट घटा दिया, तो कितने पे किए थे उसने 1600। परसेंट हटते अपॉन में 100, क्रॉस कट कर दिया मैंने, इसको एलसीएम लिया, सॉल्व कर दिया। आई होप 9th क्वेश्चन भी आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। यानी एक्चुअल जो मार्क प्राइस था वो 2000 रुपीज़ था। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं 8th क्लास किस तरीके से होगा। अच्छा, कईयों के बुक में 10th क्वेश्चन भी होगा, कईयों के बुक में 11th क्वेश्चन भी होगा। न्यू एडिशन में 11th क्वेश्चन है, क्योंकि पहले ना जब हम सामान खरीदते थे चीज़ों पे वैट लगता था, वैल्यू एडिड टैक्स, यानी चीज़ों की वैल्यू को बढ़ा देना। देखो ये लिखा है ना, आई परचेज प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर कितना है, ₹5400। इतना महंगा आता है क्या? चलो, अब इसमें वैट कितना लगा 8%, वैट कितना लगा है 8%। प्राइस बिफोर वैट निकालने का फार्मूला होता है, प्राइस बिफोर वैट निकालने का फार्मूला होता है क्या, 100 अपॉन में 100 प्लस वैट इनटू में प्राइस जो उसने पे किया, ठीक है। 100 अपॉन में वैट कितना था 8%, प्राइस कितना था जो उसने पे किया 54, पेड प्राइस लिख देता हूं मैं, जो हम पे करते हैं उसको, 100 अपॉन 108 प्लस हो गया ना, ये कट गया, 108 के 5 पे आता है 540, तो 10, यानी मैंने इसको डायरेक्ट काट दिया, 108 का पढ़ा 5 बार पढ़ोगे तो 540 आ जाएगा, तो सीधा, और 10 बच गई 50, 50 को 100 से गुणा करोगे तो प्राइस आ जाएगा, कितना आ जाएगा, वैट लगने से पहले यानी प्राइस कितना था उसका 5000 रुपीज था, और वैट लगने के बाद, वैट लगने से मैंने बताया ना वैल्यू एडिड, ठीक है, टैक्स, वैट लगने से प्राइस बढ़ जाता है, यानी प्राइस था उसका 5000, लेकिन 8% का वैट लगने के कारण उसका प्राइस हो गया 5400 पे करना पड़ा। प्राइस कितना था उस सामान का, हेयर ड्रायर का 5000 था, लेकिन उस पर वैट लग गया, वैल्यू एडिड टैक्स लग गया, तो उसको अब ज्यादा पे करना पड़ेगा, 5000 नहीं पे करना पड़ेगा, इसलिए उसने 5400 पे किया था। आई होप 8th क्लास ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप साइड वाले पेज में देखोगे ना तो सेम ऐसे ही एक एग्जांपल दे रखा, तो आई होप 8th क्लास
आप लोग को ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। हर एक चीज़ को मैंने डिटेल से डिस्कस किया है। फिर भी कोई डाउट या कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हो, जैसे प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने पूछा है। और मैं आप लोगों को कहूँगा एक बार थोड़ी सी कैलकुलेशन के लिए 7th चैप्टर की वीडियोस भी देखो। 7th चैप्टर की वीडियोस देखो ना, मैं उसके वीडियो के एंड में आपको वीडियो की लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को चेक करो, उससे भी आपकी कैलकुलेशन समझ में आएगी। ये सिंपल इक्वेशन जो चैप्टर है वो काफ़ी कुछ रिलेटेड है कंपेयरिंग क्वांटिटीज से। हम परसेंटेज को कैसे करते हैं, एक आध बार देख लो, थोड़ी देर की वीडियोस देखो, उससे आपकी कैलकुलेशन और स्ट्रांग हो जाएगी, यानी कि हम चीज़ों को समझने में और ज़्यादा कैपेबल हो जाएंगे। तो आई होप 8th क्लास आप लोगों को हर एक चीज़ प्रॉपर क्लियर होगी। कोई डाउट हो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक्स 8th क्लास, एंजॉय योर डे।